नेक्स्ट हम जो स्किल करेंगे दैट इज़ द ICT स्किल। ICT स्किल्स में सबसे पहला कंसेप्ट जिन्होंने बताया दैट इज़ अबाउट द स्प्रेडशीट। A spreadsheet is an electronic document which has rows and columns. It is used to store data in a systematic way and do calculations. Spreadsheet जैसे कि गूगल स्प्रेडशीट्स भी होती हैं, उसमें पता होगा कि स्प्रेडशीट जो होता है कि इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर रोज़ होती हैं और कॉलम्स होते हैं, और इसमें हम डेटा को स्टोर करते हैं अपने सिस्टमैटिक वे में और कैलकुलेशंस भी करते हैं इसके थ्रू। अब टाइप्स ऑफ स्प्रेडशीट्स भी आती हैं। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ स्प्रेडशीट्स अवेलेबल दैट हैव बीन क्रिएटेड बाय डिफरेंट कंपनीज। सम ऑफ द मोस्ट पॉपुलर अक्रॉस आर, बहुत अलग अलग तरह की स्प्रेडशीट होती है और वो अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज़ होती हैं जो अलग अलग कंपनीज़ ने बनाई गई हैं, जिसमें कुछ पॉपुलर है जिनके नेम मैं आपको बताऊंगी। वन ऑफ इट इज़ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, नेक्स्ट इज़ लिबर ऑफिस क्लैक एंड नेक्स्ट इज़ गूगल शीट्स जो मैं आपको बता रही थी। उसके बाद ये कंपोनेंट्स ऑफ स्प्रेडशीट्स बता रहे हैं। इन द स्प्रेडशीट यू कैन सी अ वर्कशीट विद द सेल्स प्लेस्ड इन रोज एंड कॉलम्स। हमारी स्प्रेडशीट में हम देखते हैं कि सेल्स होते हैं जिन्हें हम रोज़ और कॉलम्स बोलते हैं, जैसे कि मैंने बताया। नाउ लेट अस लर्न व्हाट दे आर। अब जो रो होती है इट इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इन हॉरिजॉन्टल मैनर, मतलब जो रो होती है हॉरिजॉन्टल में जो रोज़ कॉलम मतलब छोटे छोटे ब्लॉक्स बने हुए होते हैं उनको हम रोज़ कहते हैं, और जो कॉलम्स होते हैं वो सिस्टमैटिक अरेंजमेंट होता है सेल्स का वर्टिकल में। तो जो वर्टिकल में उन्हें हम कॉलम कहते हैं, हॉरिजॉन्टल में उन्हें हम रो कहते हैं। देन दे से अ सेल इज़ अ रेक्टेंगल, जैसे अभी मैं बार बार बोल रही हूँ सेल जो हॉरिजॉन्टल है, सेल जो वर्टिकल है, आप जानते हैं वो सेल क्या होता है। अ सेल इज़ अ रेक्टेंगल शेप्ड बॉक्स वेयर द रोज एंड कॉलम्स मीट। यू कैन enter text, numbers, date, formula, etc. in a cell. The cell that is selected appears highlighted. Whenever you type in a cell appears in the area called formula bar. सेल जो होता है एक रेक्टेंगुलर शेप का बॉक्स होता है जो हमारी रोज़ और कॉलम्स बनाता है, एंड इसमें हम टेक्स्ट एंटर कर सकते हैं, नंबर एंटर कर सकते हैं, फॉर्मूला एंटर कर सकते हैं। तो जब हम सेल को सिलेक्ट करते हैं वो हाईलाइट हो जाता है। तो जब भी वो हाईलाइट होता है तो वो फॉर्मूला बार पे अपीयर हो जाता है ऊपर की साइड जहाँ फॉर्मूला बार होता है। यू ऑल्सो एंटर और एडिट डेटा एंड फार्मूला डायरेक्टली इनटू द फार्मूला बार। जो ऊपर फार्मूला बार में जब आ जाता है तो हम वहीं पे डेटा को एंटर कर सकते हैं, वो सीधा हमारे सेल में प्लेस हो जाएगा। द नेम बॉक्स शोज द लोकेशन ऑफ द सिलेक्टेड सेल। द लोकेशन ऑफ द सेल इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम एंड रो। जो नेम बॉक्स होता है वो लोकेशन दिखाता है सिलेक्टेड सेल की। तो जो लोकेशन होती है सेल की वो कॉम्बिनेशन होता है रो का और उसका रो का और कॉलम का। फॉर एग्जाम्पल A1 वेयर द A इज़ द रो एंड A is the column and 1 is the row number। जैसे कि A1 है, A1 में A जो होता है वो कॉलम होता है और 1 जो होता है वो रो होती है, मतलब कॉलम A एंड रो 1, राइट। इसके बाद है अ वर्कशीट is a collection of cells in the form of a grid where you open a spreadsheet for the first time, you see a blank worksheet with the name sheet 1। वर्कशीट जो होती है वो सेल्स की कलेक्शन होती है जिसमें हम ग्रिड के फॉर्म में दिखती है वो। जब हम स्प्रेडशीट सबसे पहली बार खोलते हैं तो वो खाली होती है सबसे पहले और ब्लैंक, और नेम नीचे आता है स्प्रेडशीट 1। उसके बाद अगर हमें दूसरी स्प्रेडशीट चाहिए होती है तो हम प्लस पे क्लिक करते हैं, देन आ जाती है स्प्रेडशीट मतलब शीट 2। उसके बाद आ जाती है शीट 3 एंड सो ऑन। उसके बाद अ वर्कबुक इज़ अ स्प्रेडशीट दैट हैज़ 1 और मोर वर्कशीट्स। वर्कबुक जो होती है वो स्प्रेडशीट ही होती है जिसमें एक या एक से ज़्यादा वर्कशीट्स होती हैं। अभी आगे बता रहे हैं स्टेप्स जिससे हम डेटा को एंटर कर सकते हैं। पहला स्टेप है क्लिक ऑन द सेल वेयर एवर यू वांट टू एंटर द डेटा। उस सेल पे क्लिक करो जहाँ पे भी आपको डेटा एंटर करना है। नेक्स्ट स्टेप है टाइप टेक्स्ट और नंबर एज यू टाइप। यू कैन सी द डेटा इन द फॉर्मूला बार एज वेल। प्रेस एंटर व्हेन यू कंप्लीट टाइपिंग। हम टेक्स्ट टाइप कर सकते, मतलब जैसे हमने सेल पे क्लिक करा उसके बाद हम नंबर टाइप करना है, आपको टेक्स्ट टाइप करना है, वो टाइप करो और एंटर क्लिक कर दो। जब आप कंप्लीट हो जाए आपकी टाइपिंग तो वो डेटा उस पर एंटर हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप है द कर्सर इज सेट ऑन द नेक्स्ट सेल इन द केस A2 वेयर यू कैन कंटिन्यू एंटरिंग द डेटा। अब हमें कर्सर जो है हमारा नेक्स्ट सेल तक लेके जाना है, दैट इज़ A2, जहाँ पे हम कंटिन्यू कर सकते हैं। इट्स नॉट लाइक ना, सेल तो छोटा सा होता है वो। अब हमारा टेक्स्ट क्या पता लंबी लाइन जा रही है, जैसे फॉर एग्जाम्पल नेम ऑफ पार्टिसिपेंट्स। अब वो इतना छोटा होता है कि नेम ऑफ पार्टिसिपेंट, तो इट्स नॉट लाइक कि वो जितना सा स्पेस है उतने में लिखो, यू कैन कंटिन्यू राइटिंग। A2 तक एक्सटेंड हो जाएगा वो। A2 मतलब कॉलम A एंड रो 2, राइट। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है नोटिस दैट द डेटा इन द सेल विल ऑटोमेटिकली बी लेफ्ट अलाइंड एज यू एंटर द टेक्स्ट एज शोन। आप ये नोटिस करोगे कि जो आपने डेटा डाला है वो अपने आप लेफ्ट साइड की तरफ चला जाएगा क्योंकि डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स की वजह से। इफ़ यू एंटर नंबर दे आर राइट अलाइंड इन द सेल। रिमेंबर दैट द टेक्स्ट इज अलाइंड टू द लेफ्ट ऑफ द सेल वाइल द नंबर इज अलाइंड टू द राइट। जब आप नंबर डालोगे 1 2 3 4 सीरियल नंबर डाले आपने, तो वो अपने आप ही बाय डिफ़ॉल्ट
राइट साइड अलाइन हो जाएंगे। आपको सेटिंग में जाके सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी, आपको सेंटर अलाइन करना है, आपको लेफ्ट अलाइन करना है, बट ऑटोमेटिकली जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है दैट इज़ राइट अलाइन। नंबर्स हमेशा राइट अलाइन होते हैं। और जब आप नेम वगैरह या कुछ डाल रहे हो, टेक्स्ट वगैरह डाल रहे हो, तो वो हमेशा लेफ्ट अलाइन होता है, तब वो भी आपको सेटिंग में जाके चेंज करने पड़ते हैं। अगर आपको सेंटर अलाइन करना है, आपको राइट अलाइन करना है, बट नंबर्स आर ऑलवेज अलाइंड इन द लेफ्ट एंड टेक्स्ट इज ऑलवेज अलाइंड इन द राइट। ऑलराइट, इसके बाद ये बता रहे हैं व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट असाइनमेंट ऑफ द टेक्स्ट और नंबर। यू कैन एंटर अ फॉर्मूला इन द सेल स्टार्टिंग विद इक्वल्स टू सिंबल इक्वल्स टू। हम मतलब हमें डिफ़ॉल्ट सेटिंग वाली चीज़ अगर चेंज करनी है तो हम फॉर्मूला में एंटर कर सकते हैं इक्वल्स टू का साइन। उसके बाद ये बताते हैं सिलेक्टिंग मल्टीपल cells. When a single cell is selected, it is called active cell. When a number of cell is selected, it is called cell range. अगर हम एक सेल को सिलेक्ट करते हैं उसे हम एक्टिव सेल कहते हैं, हम एक से ज़्यादा सेल को सिलेक्ट करते हैं तो हम उसे सेल रेंज कहते हैं। अगर हमें पूरी रो को हमें सिलेक्ट करना है तो हमें रो की हेडिंग को पहले क्लिक करना है, तो ऑटोमेटिकली पूरी रो जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद टू सिलेक्ट ए फुल कॉलम, क्लिक कॉलम की जो हेडिंग है उसको क्लिक करोगे तो पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। टू सिलेक्ट एन एंटायर वर्कशीट, क्लिक ऑन द ग्रे रेक्टेंगल ऑन द अपर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द वर्कशीट। ऊपर एक ग्रे रेक्टेंगल होता है लेफ्ट कॉर्नर में, उसको पूरी वर्कशीट अगर हमें सिलेक्ट करनी है तो हम वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर हमें रेंज ऑफ सेल्स मतलब एक सेल से ज़्यादा सेल सिलेक्ट करने हैं तो हम एक सेल पे क्लिक करेंगे और उसको एक्सटेंड करते 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 बाकी सेल्स तक ले आएंगे, तो हमें जितने सेल्स सिलेक्ट करने हम कर लेंगे एंड देन वी कैन रिलीज द कर्सर। उसके बाद ये बताते हैं टाइप ऑफ डेटा। मेजरली 3 तरह के डेटा होते हैं, टेक्स्ट, नंबर्स और फॉर्मूला। नाउ अ डेज इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल टू एंटर पिक्चर्स, ऑडियो, विजुअल्स एंड शेप्स इन स्प्रेडशीट्स। आज के टाइम में नाउ डेज हम इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि हम पिक्चर्स को, ऑडियो को, वीडियो को, शेप्स को भी स्प्रेडशीट में डाल सकते हैं। उसके बाद ये बताते हैं एडिट डेटा इन अ सेल। अब हमें सेल में अगर डेटा को एडिट करना है तो हम कैसे करेंगे? तो फर्स्ट हमें डबल क्लिक करना है सेल के ऊपर जो कि हमें एडिट करना है, और फिर हम एडिशनल टेक्स्ट जो है हम अपना फॉर्मूला बार में डाल सकते हैं और हम एंटर क्लिक कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ आ जाएगा। क्लिक ऑन द सेल यू वांट टू एडिट और एंटर प्रेस कर दो। उसके बाद ये कह रहे हैं क्रिएटिंग अ न्यू वर्कशीट। अगर हमें नई वर्कशीट क्रिएट करनी है तो हम ओपन करेंगे लिबर ऑफिस सूट्स ऑन योर कंप्यूटर। मतलब इन्होंने लिबर ऑफिस करा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कर सकते हैं, गूगल स्प्रेडशीट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सूटेबिलिटी जो कि होगा। एक्सेस लिबर ऑफिस कैल्क। Once LibreOffice is open, you can access Calc, which is spreadsheet application, by clicking on the Calc icon on selecting the Calc from the LibreOffice home screen. अब आप न्यू स्प्रेडशीट क्रिएट करेंगे। आफ्टर ओपनिंग द LibreOffice, नई स्प्रेडशीट क्रिएट करने के लिए आप जब LibreOffice Calc को खोल लेंगे तो आप सेवरल ऑप्शंस देखेंगे, जिसमें एक ऑप्शन आएगा टू क्रिएट न्यू स्प्रेडशीट। ऑप्शन 1 है कि आप फाइल मेन्यू पे क्लिक करिए, नाउ सिलेक्ट न्यू फ्रॉम ड्रॉप डाउन मेन्यू और स्प्रेडशीट चूज़ कर लीजिए। ऑप्शन 2 है शॉर्टकट। कीबोर्ड शॉर्टकट यूज़ कर सकते हो आप, Ctrl+N और Command+N कर सकते हो एक न्यू स्प्रेडशीट क्रिएट करने के लिए। और ऑप्शन नंबर 3 है ऑल्टरनेटिवली आप स्टार्ट कर सकते हो लिबर ऑफिस से बाय क्लिकिंग ऑन क्रिएट एंड चूज स्प्रेडशीट। 4th ऑप्शन है कि आप you can start working once you have selected to create new spreadsheet. LibreOffice Calc will open a new blank worksheet if you have start to working on. आप काम करना स्टार्ट कर सकते हो। टू क्रिएट अ न्यू स्प्रेडशीट, LibreOffice अपने आप एक ब्लैंक वर्कशीट खोल देगा जब आप काम करने लग जाओगे। 5th है सेविंग योर स्प्रेडशीट आफ्टर मेकिंग चेंजेस। अपनी स्प्रेडशीट में ये एसेंशियल होता है हमारे लिए कि हम अपनी स्प्रेडशीट को सेव करें, तो हम सेव एज भी कर सकते हैं ऊपर मेन्यू बार में जाके एंड Ctrl+S भी कर सकते हैं। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में ये बता रहे हैं कि हम टेक्स्ट स्टाइल कैसे चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट स्टाइल कैसे चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट अलाइन कैसे कर सकते हैं। तो अगर हमें टेक्स्ट को हाईलाइट करना है, मतलब अगर हमें टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो हम Ctrl+B दबाएंगे। अगर हमें टेक्स्ट को अंडरलाइन करना है तो हम Ctrl+U दबाएंगे। और अगर हमें इटैलिक फॉन्ट चाहिए तो हम Ctrl+I दबाएंगे। BUI ऊपर की साइड होता है ना, तो उनके लिए ये हैं। एडिशन में अगर हमें एडिशन करना है इन द सेंस जैसे बताया कि ये फॉर्मूलाज भी लग जाते हैं, लोग टोटल कैलकुलेट करने के लिए भी स्प्रेडशीट्स का यूज़ करते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने क्लास में हैं आप और आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स के स्कोर लिखने हैं और आपको टोटल स्कोर निकालना है क्या हुआ। सो फॉर एग्ज़ाम्पल A बच्चा है और B बच्चा है और हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, SST ये सब्जेक्ट्स और उसमें उनके नंबर आए और आपको देखना कि टोटल स्कोर क्या आया उनका सारे सब्जेक्ट्स का मिला के। तो उसके लिए आपको फॉर एग्जांपल हम 3 तरह के सब्जेक्ट ले लेते हैं, हिंदी, साइंस एंड मैथ्स। हिंदी, साइंस, मैथ्स वाले जो हैं तीनों कॉलम्स पे आप क्लिक कीजिए
और उसके बाद आप वैल्यूज़ एंटर कीजिए, वैल्यूज़ जो उनके सब्जेक्ट हैं, और ऊपर फार्मूला बार में जाइए और फार्मूला बार में लिख दीजिए D1 E2 and F2. रिपीटिंग अगेन, इट्स नॉट D1, इट्स D2 + E2 + F2. तो आप ये डाल देंगे। D2 F2 मैं इसलिए बता रही हूँ, ऐसा नहीं है क्योंकि A वाले में तो आपका चलो सीरियल नंबर हो गया, B वाले में आपके नेम्स आ गए, B कॉलम में, C कॉलम में क्लास आ गई, D कॉलम में हिंदी सब्जेक्ट, E कॉलम में मैथ सब्जेक्ट और F कॉलम में साइंस सब्जेक्ट। तो जिस भी अल्फ़ाबेट कॉलम में आपका नंबर आएगा, मतलब आपका वो नाम आएगा हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस, तो उस कॉलम का आपको ऊपर ++ करके लिखना है। D मतलब होता है कॉलम और E मतलब D2 का मतलब होता है, D मतलब होता है कॉलम नंबर D और 2 का मतलब होता है सेकेंड रो। मतलब D2 का मतलब है कि कॉलम नंबर D है पर और रो नंबर 2 है। E2 का मतलब है कॉलम नंबर E है और 2 का मतलब है रो नंबर 2। ऐसे ही अगर नेक्स्ट रो में होगा तो हम लिखेंगे D3 E2 F2 ऐसे करके। सो हम ऐसे करेंगे एडिशन के लिए। उसके बाद सम फंक्शन हम करेंगे। तो सम फंक्शन के लिए आपको क्या करना है, आपको D1 रेशो F1 इन द सेंस मैं बताती हूँ। रेशो का मतलब इसमें क्या है, जैसे कि हमने पहले वाले A कॉलम में ले लिया सीरियल नंबर, B में ले लिए नेम्स, C में ले ली क्लास, D E E हमने फिर से इंग्लिश मैथ साइंस सब्जेक्ट ले लिया, और G वाला जो हमारा कॉलम है उसमें हमें टोटल काउंट करके लिखना है। तो हम उसके लिए जो फॉर्मूला लगाएंगे वो होगा हमारा D1 रेशो F1 और फिर हम डेटा को एंटर कर देंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा है अगला टॉपिक डेटा सॉर्टिंग। डेटा सॉर्टिंग में जैसा मैंने बताया हिंदी इंग्लिश सेम उसी तरह का ऑर्डर लेंगे, और अगर मान लो हिंदी के मार्क्स आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो आप क्या करोगे कि वो कॉलम को सिलेक्ट करोगे, उसके बाद डेटा को भी सिलेक्ट करोगे, उसके बाद आप असेंडिंग सॉर्ट मतलब Ctrl+S + F और करंट सिलेक्शन करके उसमें असेंडिंग डिसेंडिंग का टाइप आ जाएगा। आप डिसेंडिंग पे क्लिक करेंगे और ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप फाइल को सेव कर लेंगे और फाइल आपकी सेव हो जाएगी। देन कॉपिंग फार्मूला अगर आपको चाहिए तो उसके लिए हम करेंगे कि मतलब कॉपिंग फार्मूला इट्स लाइक कॉपी एंड पेस्ट। तो कॉपी करने के लिए हम Ctrl+C करते हैं, पेस्ट करने के लिए हम Ctrl+V करते हैं, तो उसी तरीके से होगा। उसके बाद ये बता रहे हैं प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल प्रेजेंटेशन, दे आर इंटरेस्टिंग एज दे हैव फीचर्स लाइक इमेजेस, वीडियोस, एनिमेशन एंड म्यूजिक। डिजिटल प्रेजेंटेशन के देखो एडवांटेज ही होते हैं क्योंकि इंटरेस्टिंग होती है, इसमें फीचर होते हैं कि आप इमेज भी दिखा सको, वीडियो भी दिखा सको, एनिमेशन दिखा सको, म्यूजिक दिखा सको, और डिजिटल प्रेजेंटेशन में चेंजेस करने ईजी होते हैं। थर्ड है कि डिजिटल प्रेजेंटेशन जो है ये लार्जर ऑडियंस को दिखाई जा सकती है, क्योंकि हम प्रोजेक्टर के थ्रू स्क्रीन पे प्रेजेंट करते हैं तो ज़्यादा ऑडियंस देख सकती है उसे। जो प्रेजेंटेशन है वो प्रिंट भी कराई जा सकती है और ऑडियंस में बंटवाई भी जा सकती है। उसके बाद डिजिटल प्रेजेंटेशन के जो सॉफ्टवेयर्स है वो है एक तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, पावर पॉइंट, एवरीवन नोज अबाउट इट, ओपन ऑफिस इम्प्रेस, गूगल स्लाइड्स, लिबर ऑफिस इम्प्रेस। हाउ टू स्टार्ट लिबर इम्प्रेस। अब लिबर वाले का ये बता रहे हैं, लिबर इम्प्रेस का। फर्स्ट यू मस्ट इंश्योर दैट लिबर ऑफिस इज इंस्टॉल्ड इन योर कंप्यूटर। पहले देख लेना कि कंप्यूटर में है आपके लिबर ऑफिस या नहीं है, ना हो तो इंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद सिलेक्ट लिबर ऑफिस फ्रॉम द मतलब आप सर्च करोगे लिबर ऑफिस है या नहीं होगा तो प्लीज़ ओपन इट। उसके बाद आप खोलोगे तो आप सिलेक्ट टेम्पलेट ए को सिलेक्ट करोगे इन द डायलॉग बॉक्स और एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन जो है वो ओपन हो जाएगी। एडिंग टेक्स्ट टू द प्रेजेंटेशन। अब उस प्रेजेंटेशन में जब आपको टेक्स्ट ऐड करना है तो पहली स्लाइड में अपर बॉक्स में टाइटल है और लोअर बॉक्स जो होता है वो कंटेंट का होता है। तो आप टाइटल ऊपर लिख दोगे, नीचे जो कंटेंट वाला एरिया है उसमें कंटेंट लिख दोगे। उसके बाद सेविंग का प्रेजेंटेशन, ऊपर आप फाइल पे क्लिक करोगे, आप सेव कर दोगे, आपको सेव एज करनी है तो। उसके बाद आप फोल्डर सिलेक्ट कर सकते हो जहाँ पे भी आपको करनी है। फॉर एग्जांपल आपको कोई भी फोल्डर XYZ आपके कंप्यूटर में बना, लैपटॉप के कंप्यूटर में बना हुआ है तो आप उसमें अपना फाइल को सेव कर सकते हो। फिर इसको इतना लंबा जाने के बजाय आप Ctrl+S भी कर सकते हैं, मतलब नॉट गोइंग टू द फाइल्स एंड ऑल द थिंग्स, आप Ctrl+S कर देंगे, वहाँ पे भी आपका सेव का ऑप्शन आ जाएगा। कहीं आप फाइल पे जाओ फिर आप सेव एज पे क्लिक करो तो आप Ctrl+S दबाओगे तब भी सेम ऑप्शन आ जाएगा कि आपको फाइल किस नाम से और कहाँ सेव करनी है, एट व्हाट प्लेस। इसके बाद है एडिंग एंड फॉर्मेटिंग टेक्स्ट।
हम जो टेक्स्ट बॉक्स है उसमें हम टेक्स्ट लिखेंगे तो उसको हम सिलेक्ट करके ऊपर देखेंगे कि फ़ॉन्ट साइज़ और फ़ॉन्ट स्टाइल होता है। मतलब मैंने आपको बताया था Ctrl+B बोल्ड कर देता है, Ctrl+U जो है वो अंडरलाइन कर देता है, Ctrl+I जो है वो इटैलिक फ़ॉन्ट कर देता है। तो हम ये कर सकते हैं। पैराग्राफ ऑप्शंस भी होते हैं। हम टेक्स्ट को, जो हमारा टेक्स्ट है, मैंने बताया था कि जो टेक्स्ट होता है वो हमेशा यू रिमेंबर किस तरफ अलाइन होता है और नंबर जो होते हैं वो किस तरफ अलाइन होते हैं। तो अगर हमें वो अलाइनमेंट चेंज करना है तो हम ऊपर ऑप्शंस होते हैं पैराग्राफ ऑप्शंस, उसमें अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। सेंटर में अलाइन करना है, साइड में अलाइन करना है, बिल्कुल कॉर्नर में अलाइन करना है, दैट इज़ अप टू यू। एडवांस फीचर्स जो प्रेजेंटेशन के होते हैं वो ये होते हैं, इंसर्टिंग शेप्स इन प्रेजेंटेशंस। हम एडवांस फीचर्स होते हैं प्रेजेंटेशन में, हम शेप्स और पिक्चर्स वगैरह भी डाल सकते हैं। तो वहाँ पे इंसर्ट शेप का ऑप्शन होता है। तो उसके बाद आप प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे टू चेंज द डायमेंशन ऑफ द शेप। इंसर्टिंग इमेजेस एंड क्लिप आर्ट, पहला वाला तो जो वो शेप्स का था जिसमें आप इंसर्ट शेप पे जाएंगे, उसके बाद क्लिक ऑन प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करेंगे और आप शेप जो है वो उसको थोड़ा डायमेंशन जो है वो चेंज कर सकते हैं। आपको ज़्यादा बड़ा चाहिए, छोटा चाहिए, ज़्यादा राउंड चाहिए या थिन, मतलब बिल्कुल एजेस शार्प चाहिए। उसके बाद है आप इमेजेस को और क्लिप आर्ट को कैसे इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट इमेज का ऑप्शन होता है, इंसर्ट इमेज एंड डायलॉग बॉक्स विल ओपन एंड ओपन इमेज विल बी एडेड। इंसर्ट इमेज का ऑप्शन होता है, आपका गैलरी खुल जाएगी, आपको ऑनलाइन ब्राउज करना है तो वो दिखा देगा, आप कर सकते हैं। और आप लेआउट चेंज कर सकते हैं, मतलब जो आपका पूरा बैकग्राउंड है प्रेजेंटेशन का, यू कैन चेंज दैट ऑल्सो। सो दिस वॉज ऑल अबाउट ICT skills.